बच्चे प्रश्न अभ्यास आसानी से कर सकें इसके लिए यहाँ पे कविता और अभ्यास का जो फोटो है वो उपस्थित किया जा रहा है। बाकी कविता के प्रश्न अभ्यास को आगे समझाया गया है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 5 का बुक मोरल एजुकेशन उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि एक कविता है और नैतिकता पर कविता है, जिसकी वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है। तो उसी का जो है हम लोग अभ्यास और शब्दार्थ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चैप्टर का नेम है नमन उसको हमारा है। तो इसका शब्दार्थ है, पहला वर्ड नमन। नमन मीन्स होता है प्रणाम। सेकेंड है छबीली। छबीली मीन्स होता है शरारती या नटखट। उसके बाद सुमन। सुमन का अर्थ होता है फूल। उसके बाद सुरभि। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। अगला वर्ड है तेज। तेज का अर्थ होता है प्रकाश। नेक्स्ट वर्ड मनुज। मनुज का अर्थ होता है मनुष्य। उसके बाद घटा। घटा का अर्थ होता है बादल। उसके बाद सलील। सलील का अर्थ होता है पानी। उसके बाद धरा। धरा का अर्थ होता है धरती। उसके बाद है हुकुम। हुकुम का अर्थ होता है आज्ञा या आदेश। अगला वर्ड है जलद। जलद का अर्थ होता है बादल। उसके बाद चंचल। चंचल का अर्थ होता है नटखट। उसके जगत। जगत का अर्थ होता है संसार। अब हम लोग इसके अभ्यास पे आते हैं। तो अभ्यास में पहला इसका क्वेश्चन है कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर हमें कविता के आधार पर ही देना है। पहला है, इस कविता में उसको शब्द किसके लिए आया? तो उत्तर होगा इसका कि इस कविता में उसको शब्द ईश्वर यानी भगवान के लिए आया है। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर इस संसार के क्या क्या काम करता है? तो इसका उत्तर होगा ईश्वर इस संसार को सजाने संवारने, लोगों का पालन पोषण करने, सभी जीवों का ध्यान रखने तथा गरीब हो चाहे अमीर सभी को एक नज़र से देखने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, लोग ईश्वर को किन किन नामों से पुकारते हैं? तो इसका उत्तर होगा लोग ईश्वर को अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे कभी राम, कभी घनश्याम, कभी अल्लाह, कभी भगवान, कभी ईश्वर और कभी परमेश्वर आदि। इसका अगला क्वेश्चन है, नीचे कविता की गलत पंक्तियां लिखी गई हैं, दिए गए खाली स्थान पर इन्हें ठीक करके लिखिए। इसका मतलब ये है कि नीचे जो है वो कविता का कुछ गलत पंक्तियां लिखा हुआ है, जिनको हमें क्या करना है कि ठीक करना है और उसको खाली जगह पे लिखना है। तो पहला है कि जिसके तेज से ये चंद्र सूरज गंध हैं पाते। तो इसका उत्तर होगा कि जिसके तेज से ये चंद्र सूरज रोशनी पाते। अगला क्वेश्चन है इसका, सभी का ध्यान है जिसको धनी से प्यार है जिसको। तो इसका उत्तर होगा सभी का ध्यान है जिसको सभी से प्यार है जिसको। अगला है, जगत के सब अमीरों का अकेला जो सहारा है। तो इसका उत्तर होगा गरीबों का अनाथों का अकेला जो सहारा है। अगला क्वेश्चन है, ठीक वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। मतलब जो वाक्य कविता के अनुसार सही हैं उस पर हमें सही लगाना है और जो गलत हैं उस पर हमें गलत लगाना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, छबीली लड़कियों के जो रंगीले पंख रंग देता। तो ये गलत होगा। दूसरा है, मनुष्य का और पशु पक्षी सभी का जो सहारा है, ये सही होगा। ग, हवा जिसका हुक्म पाकर कभी बुझती कभी जलती, ये गलत होगा। घ, जगत के बहुत रखवाले नमन सौवार है उसको, ये भी गलत होगा क्योंकि जगत का सिर्फ एक ही रखवाला है और वो भगवान है। अगला है, नीचे दोनों स्तंभों में दिए गए शब्दों और वाक्यांशों के ठीक जोड़े मिलाइए। अब जो नीचे दो स्तंभ दिया गया है, कॉलम जो दिया गया है, उसमें हमें शब्दों और वाक्यांशों को मिला करके ठीक जोड़ा बनाना है। तो पहला है, चंद्र सूरज रोशनी पाते, घटा सलील की धार बरसाती, पक्षी गीते हैं गाते, बिजलियाँ जलती बुझती, जगत का रखवाला। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है इसका, ठीक उत्तर के सामने सही लगाइए। तो इसका का नंबर का क्वेश्चन है, संसार के रूप को सजाने संवारने वाला। इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला, गांव का एक अच्छा कारीगर है। दूसरा, एक श्रमिक है और तीसरा परमेश्वर है।
तो इस संसार को संवारने वाला, सजाने वाला सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर है, ईश्वर है। अगला क्वेश्चन है, इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है कि, इस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो पहला ऑप्शन है इसका, हमें हवा और बादलों को प्रणाम करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, हमें चंद्रमा और सूरज की प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है इसका, हमें अनेक रूपों व नामों वाले दयालु परमेश्वर को प्रणाम करना चाहिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमें अनेक रूपों व नामों वाले दयालु परमेश्वर को प्रणाम करना चाहिए।